हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट है उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उन सभी को समझा। चैप्टर्स के टॉपिक्स को अच्छी तरीके से सेपरेट वीडियो मैंने उन पर बनाई हुई है, उन सभी को हमने वहाँ समझा। तो अगर आप चैप्टर 1 देखना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपको क्लियरली तभी समझ आएगा अगर आप चैप्टर 1 से रिलेटेड हर एक टॉपिक से वाकिफ़ होंगे। तो चैप्टर का नाम जैसे कि बताया फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये है। और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको सभी वीडियोज़ टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे फोर्स के बारे में। तो इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले चैप्टर में हमने क्या समझा? वी हैव डिस्कस्ड हाउ मोशन इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मोशन को हमने वहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो समझा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि क्लास 9th में जो ज़्यादातर चैप्टर्स हैं वो मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं और मैकेनिक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स और स्टैटिक्स। तो वहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स को भी हमने समझा जो मोशन में होती है, यानी कि वो डायनेमिक्स का हिस्सा हो गया। उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी समझा जो रेस्ट में है, वो स्टैटिक्स का हिस्सा हो गया। और अब हम कॉज ऑफ मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे क्या रीजन होता है, उन सब चीज़ों को डीपली समझेंगे इस चैप्टर में। यानी कि ये काइनेटिक्स का हिस्सा हो जाता है ये चैप्टर। तो वी विल नाउ इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ मोशन। अब हम क्या समझेंगे? कॉजेज ऑफ मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे क्या कारण होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मोशन के पीछे, उन सभी को हम समझेंगे। एंड व्हाट कॉजेज ए बॉडी एट रेस्ट टू मूव। तो क्या कारण है कि कोई बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट से मूव की पोजीशन में आ जाती है। तो एक जो बेसिक कॉज है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। एंड व्हाट कॉज ए मूविंग बॉडी टू कम टू रेस्ट। और किस कारण की वजह से, किस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से कोई भी मूविंग बॉडी रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। एंड व्हाट कॉजेज ए बॉडी टू एक्सेलरेट और डिसेलरेट, जिसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी हम बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं डिसेलरेट को। तो किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेट प्रोड्यूस होता है उसके पीछे क्या कारण है। सो यहाँ हम क्या समझेंगे? द आंसर डैट इन ईच केस ए फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। तो चाहे किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना हो या मोशन से रेस्ट में लाना हो, या किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना हो, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में चेंज करना हो, तो इन सभी चेंजेस के लिए हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं? फोर्स। द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन इज ड्राइव्ड इन न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, फोर्स और मोशन के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है। इसी रिलेशनशिप को एक फिजिसिस्ट हुए हैं न्यूटन, आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, यानी मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए। और इस चैप्टर में हम उन्हीं लॉज को भी समझेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मोशन से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ जैसे कि मास, इनर्शिया, मोमेंटम और अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लें कि फोर्स क्या है। तो एनी एक्शन विच कॉजेज पुल, हिट और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो कोई भी एक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर दे या हिट करे या पुश करे उस बॉडी पर, तो वही एक्शन, वही फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। तो फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर डेली एक्शंस। तो हमारे डेली लाइफ में भी फोर्स का यूज़ है। देखिए, पुशिंग, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना हो तो फोर्स का यूज़ करना होगा, पुल करना हो तो फोर्स का यूज़ करना होगा, लिफ्ट करना हो, किसी भार को उठाना हो तो फोर्स के का यूज़ हम करेंगे।
ऐसे ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, ऐंठना हो, दबाना हो, किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करना हो, तो उन सभी कंडीशंस में फोर्स को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले फोर्स का जो इफ़ेक्ट्स है, फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है, या फिर उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, यानी रेस्ट से मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को ला सकती है, या मोशन से रेस्ट में किसी ऑब्जेक्ट को ला सकती है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे जो बेसिक कोज है, बेसिक कारण है, वो क्या है, फोर्स है। यहाँ पे फिगर 0.21 दिखाया हुआ है और इसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। तो कंसिडर ए रबर बॉल विच इज़ लाइंग ऑन द टेबल। तो कोई रबर बॉल जो है वो कहाँ रखी हुई है, एक टेबल पे रखी हुई है, और जो कि रेस्ट की पोजीशन में है। ये फिगर 2.2 दिखाया हुआ है। द बॉल रिमेन्स एट रेस्ट। तो जो बॉल है वो रेस्ट में रहेगी, कब तक, इफ़ वी पुश द बॉल इट बिगेन्स टू मूव विथ सर्टेन स्पीड। वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो एक सर्टेन स्पीड से क्या करेगी, मूव करेगी। तो इट कैन बी कंक्लूडेड, तो ये रिजल्ट निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि फोर्स चेंजेस द स्पीड। फोर्स क्या करती है, स्पीड को चेंज करती है और किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करती है। यहाँ पे फोर्स की वजह से जो बॉल है वो रेस्ट की पोजीशन से मोशन की पोजीशन में आ गई। क्लियर होगा आपको ये। तो फोर्स का जो फर्स्ट इफेक्ट है वो क्या है, फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। क्लियर होगा आपको। तो यही हमने एग्जाम्पल अभी समझा। सेकंड है, फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स की मोशन की डायरेक्शन को चेंज करती है। तो आइए इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एग्जाम्पल फिगर 2.3 में दिखाया है। तो ये कोई बॉल है और जब हम बॉल को बैट से हिट करेंगे तो बैट क्या कर देगा, जो बॉल की मोशन की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा। तो एक क्रिकेट प्लेयर हिट्स द रोलिंग बॉल, द डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंजेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनोदर। तो जब कोई क्रिकेट प्लेयर, कोई बैट्समैन किसी रोल करती हुई बॉल को हिट करेगा तो बैट क्या कर देगा, जो बॉल की डायरेक्शन, बॉल के मोशन की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा। When you apply force of your hand to a moving ball, then the direction of ball also changes. तो जब हम, ये मैंने अभी आपको बताया, तो कुल मिला के इतनी बात है कि बॉल के जो मोशन की डायरेक्शन है वो फोर्स से चेंज की जा सकती है। किसी भी, चाहे बॉल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ऑब्जेक्ट्स की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसे फोर्स से चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है, फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करती है। व्हेन वी स्क्वीज द टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट को हम क्या करते हैं, भींचते हैं, ऐसे उससे पेस्ट निकालते हैं टूथपेस्ट से। तो टूथपेस्ट ट्यूब से जब पेस्ट निकालेंगे, देन द साइज ऑफ द ट्यूब आल्सो चेंजेस। फिगर 2.4 में आप देख पा रहे होंगे। तो कोलगेट ट्यूब दिखाई हुई है, इसको हमने स्क्वीज किया, फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हो गया, इसका जो साइज है वो चेंज हो गया। ऐसे ही स्प्रिंग दिखाया हुआ है। तो स्प्रिंग का जो एक एंड है वो दीवार से फिक्स है, और जब हम किसी दूसरे सिरे को, किसी दूसरे एंड को एक फिक्स डायरेक्शन में खींचेंगे, पुल करेंगे, यानी कि इस स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो स्प्रिंग का साइज है वो चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो क्लियर है, फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। लेट अस कंसीडर ए स्प्रिंग। तो ये मैं अभी आपको बता चुका जो स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कॉज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, ये हम चैप्टर फर्स्ट में समझ चुके हैं अच्छे से, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर चुके हैं।
तो फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर देता है। एक्सेलरेशन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, या कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। कि कोई व्हीकल हो और वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हो और आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड हो जाए 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद क्या हुआ, स्पीड में चेंज आया। इसका मतलब जो इंजन है, इंजन के थ्रू व्हीकल पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया गया। तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कोज एक्सेलरेशन। ए बॉडी मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब है कि बॉडी जो है एक बदलती हुई स्पीड से मूव कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, इज एक्सेलरेटेड। तो देखिए वेरिएबल स्पीड का मतलब यही है कि स्पीड चेंज हो रही है। जब स्पीड चेंज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में तो बॉडी क्या कही जाएगी, एक्सेलरेटिंग, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड टर्म यूज़ किया, ऐसे यहाँ पे बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या, चेंजिंग, यानी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देयरफॉर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कोज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। यानी फोर्स क्या है, कोज है एक्सेलरेशन का। ओके, यानी कि एक्सेलरेशन के पीछे जो मेन कारण है वो क्या है, फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी हो या स्पीड घटानी हो तो हमको स्पीड को बढ़ाने के लिए भी और स्पीड को घटाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कोज एक्सेलरेशन। जैसे कि एग्जांपल दिखाया हुआ है, स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्सेलरेशन। तो ये कोई एक व्हीकल है, तो जब इस पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल होगा, यानी कि स्पीड में जो चेंज आएगा वो स्मॉल चेंज आएगा। लेकिन अगर हम फोर्स की वैल्यू क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, 2f कर देंगे, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि स्पीड भी डबल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्लियर आया होगा। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और वीडियो से रिलेटेड अदर भी कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि जो कि शो करते हैं कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन इट कैन। तो जब फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करेगी तो किस तरीके से जो है बिहेव करेगा। तो फोर्स क्या करती है, चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। सेकंड, ब्रिंग ए बॉडी टू रेस्ट और मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन से मोशन की पोजीशन में, या मोशन की पोजीशन से रेस्ट की पोजीशन में कौन लाता है, फोर्स। इसके अलावा चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी हमने जो क्रिकेट बॉल वाला एग्जाम्पल है उससे समझा था। टूथपेस्ट वाले एग्जाम्पल से चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, ये हमने समझा। और अभी अभी जो एग्जाम्पल था कोज एंड एक्सेलरेशन। तो अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स जो है एक्ट करती है तो उसमें ये चेंजेस देखे जा सकते हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्लियर। तो इफेक्ट दैट द फोर्स प्रोड्यूसेस ऑन एन बॉडी। तो किसी भी बॉडी पर जो फोर्स का इफेक्ट है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पॉइंट्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन। जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उन सब चीज़ों पर, और लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि फोर्स जो है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। तो क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये हमने समझा फोर्स के बारे में और फोर्स के कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में। आने वाली वीडियो में हम फोर्स से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट रहा हो वो कमेंट बॉक्स में ना लिखना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।